नमस्कार, चमकता भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी। आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खास खबरों पर। भगवान बिरसा मुंडा को जेल में डालने से नहीं रुका उलगुलान, बीजेपी डरने वाली और सोरेन परिवार लड़ने वाला। जेएमएम ने मोदी परिवार पर जमकर बयानबाजी की है। मोदी परिवार को डरने वाला परिवार बताते हुए जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि पीएम ने नया परिवार शुरुआत किया है। ललित मोदी, विजय माल्या, बृजभूषण सिंह, बिल्किस बानो के दोषी कठुआ के लोग मोदी का परिवार हो गए हैं। पीएम को समझ में आ गया है कि परिवार क्या होता है। जब जब जरूरत होती है तब तब वो बात करते हैं। चुनावी बॉन्ड के माध्यम से पार्टी फंड में जमा कराने वालों का नाम कब सार्वजनिक होगा? अब देश में कोई मुद्दा तो रह नहीं गया, तो उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक को अपने हाथ में कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर फैसला दिया था और आदेश देते हुए एसबीआई से कहा कि जिन लोगों ने बॉन्ड खरीदा है उनका नाम निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जाए। अब इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर 30 जून तक के समय की मांग की गई है। जिन्होंने कभी गिल्ली डंडा नहीं खेला वह देश के सबसे बड़े खेल के बोर्ड के अध्यक्ष बन बैठे हैं। परिवार तो आप ही चलाते हैं। सोरेन परिवार लालू परिवार का तेजस्वी समझौता नहीं कर सकता है। समझौता तो मोदी करते हैं, विदेशी ताकतों के साथ, अडानी के साथ, और मोदी का परिवार डरने वाला। अब क्यों मधुकोड़ा अच्छे लगने लगे? अब मोदी सरकार डर कर चुनाव लड़ रही है। 14 में से 11 लोग हैं। अब क्यों मधुकोड़ा अच्छे लगने लगे हैं, जिसके खिलाफ आप पानी पी पी कर बोलते रहते थे। अब ईडी से देश का कोई व्यक्ति डरने वाला नहीं है। सीबीआई और आईटी से भी कोई डरने वाला नहीं है। अडानी के पोर्ट से मिले मादक पदार्थ का क्या हुआ है? अब लगता है कि मोदी को परिवार समझ आ गया है। मोदी का परिवार डरने वाला है और सोरेन का परिवार लड़ने वाला है, और इस चुनाव में जो जनता का परिवार होगा उसे जनता चुनेगी। सोरेन परिवार को डराने का हिसाब आगामी चुनाव में जनता करेगी। देश में भगवान बिरसा को जेल में डाला गया था, क्या उलगुलान रुका? गुरुजी को जेल में डाला गया, क्या जेएमएम रुका? हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया, क्या हम रुके? हम डरने वालों में से नहीं हैं, हम लड़ने वाले हैं। इसका परिणाम जनता बीजेपी को देगी। यहां पर भी जो 14 में से 11 लोग हैं, क्यों आपको आज मधुकोड़ा अच्छा लगने लगा? जिसको आप पानी पी पी कर गाली देते थे, आप मधुकोड़ा को भ्रष्टाचार का पर्याय मानते थे। आज कैसे आप उनको अपना परिवार में ले लिए? कहां गया आपका जीरो टॉलरेंस? आपको तो भाड़े में लोग लाना पड़ता है। अब ईडी का सब देश का कोई व्यक्ति डरने वाला नहीं। सीबीआई से भी कोई व्यक्ति डरने वाला नहीं। आईटी से भी कोई डरने वाला नहीं। कहां गया आपका डीआरआई, जो मुद्रा पोर्ट से जो मादक पदार्थ मिले अदानी का, क्या हुआ उस पर? तो परिवार तो आप ही ना चलाते थे। तो आपको क्यों बोलना पड़ रहा है कि सोरेन परिवार, लालू परिवार? तो सोरेन परिवार का सोरेन तो समझौता नहीं कर सकता है ना। लालू परिवार का तेजस्वी तो समझौता नहीं कर सकता ना। लेकिन समझौता तो मोदी परिवार करता है।
अदानी के साथ, चुनाव बॉन्ड के साथ, पूंजीपतियों के साथ, विदेशी ताकतों के साथ आपके परिवार में क्या मणिपुर नहीं है? तो हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी डर से अब चुनाव लड़ रही है। वो चुनाव के नतीजे होते हैं और कल्पना जी ने इसी बात को कहा है कि आप हमें डराए मत, हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं। इस देश में भगवान बिरसा को भी जेल में डाला गया था, क्या उलगुलान रुका? इस राज्य में गुरुजी को भी जेल में डालने का काम हुआ, क्या झामुमो थमा? हेमंत सोरेन भी आज जेल में है, लेकिन क्या झारखंड झुका? न झारखंड झुकेगा, न झारखंडी हारेंगे। लड़ाई हमारी है, जीतेंगे हम। गठबंधन का सीन कब तक क्लियर होगा? आप लोग का प्रत्याशी कब तक? देखिए, गठबंधन का स्वरूप हम लोगों का झारखंड में पूरी तरह से साफ हो गया है। जैसे ही अधिसूचना जारी होगी, इसकी औपचारिक घोषणा होगी। राज्यसभा का भी चुनाव होना है, हम एक साथ मिलकर राज्यसभा भी लड़ेंगे। अभी समय है, उपयुक्त समय पर उस नाम का भी औपचारिक घोषणा होगा। असल प्रत्याशी जेएमएम का होगा, कांग्रेस का होगा? आप इस बात को हमेशा जानिए कि राज्यसभा का प्रत्याशी झारखंड का होगा। मोदी जी को परिवार समझ में आ गया। एक लड़ने वाला परिवार और एक डरने वाला परिवार। मोदी का परिवार डरने वाला परिवार, सोरेन परिवार लड़ने वाला परिवार। ये परिवार की लड़ाई होगी और यकीनन जो जनता का परिवार होगा इस निर्वाचन में, वो विजयी होगा। धन्यवाद। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।